फरवरी और मार्च का ये समय जो चल रहा है, ये बहुत सारे लोगों की और बच्चों की उम्मीदों का समय है, क्योंकि ये पूरे महीने एग्ज़ाम्स में जाते हैं। और इसी में ही एक बड़ा एग्ज़ाम जो आईआईटी जेई का होता है, मेंस का, वो भी होने वाला है। तो ये जो समय है, ये तुम्हारे पेरेंट्स की एक बड़ी उम्मीद और तुम्हें एक बड़ी जगह पहुंचाने के लिए ये 2 महीने हैं। लेकिन तुमने इसकी तैयारी पहले से करी होगी। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इस बड़े एग्ज़ाम के बारे में और कुछ बोर्ड के बारे में, कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे तुम इसको हो सके तो कुछ ईज़िली तरीके से हल कर सकते हो। मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम और 12th के बाद होने वाले आईआईटी एग्ज़ाम के बारे में, जिसे बच्चे भरते हैं और एक बड़ा सपना लेके चलते हैं आईआईटी में जाने का। तो उसकी कुछ ट्रिक्स और कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जिसको तुम फॉलो करना और समझना उस चीज़ को जो मैं बोलने वाला हूँ। और ये एग्ज़ाम कुछ ऐसी चीज़ों से बड़ा नहीं हो सकता जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब इंसान चांद पे जा सकता है तो उसके लिए एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। जब इंसान एक मिनी अर्थ बना सकता है तो उसके लिए एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। जब इंसान मार्स में जाने की प्लानिंग कर सकता है, एक बुक पढ़ के ऐसे रॉकेट बना सकते हैं जो स्पेस में जाके वैसे ही वापस आके दोबारा यूज़ हो सकते हैं, तो इंसान की जो सोच है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है ये तुम देख ही रहे हो। तो ऐसे टाइम पे जब तुम्हारे पास एआई है, चैट जीपीटी है और पता नहीं कितने चीज़ें हैं सीखने के लिए, उस टाइम पे भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो तुम कौन से ज़माने में जी रहे हो। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आज कि तुम्हारे बोर्ड की तैयारी, तुम्हारे आईआईटी की तैयारी और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम कर सकते हो उसके बारे में। सबसे पहले तुम्हारा यह है कि तुम्हारा जो बोर्ड अभी चल रहा है, जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो तुम्हारी बेस है, तो उसको अभी ख़राब मत करना। अभी जितना तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ो। जो तुमने तैयार करा है उसको अच्छे से करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, एमसीक्यूज़ करो और जितने वीडियोस तुम देख सकते हो जो तुम्हें लगते हैं कि तुम्हारे काम के, खाली वही देखो। कोई नेगेटिव चीज़ मत देखो, स्ट्रेस मत लो और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड स्टडी करो बिल्कुल। दूसरी बात ये कि बोर्ड के बाद सिर्फ 17 दिन बचेंगे जेई मेंस के लिए, ठीक है। और तुम कहो तो 17 दिन वैसे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत कम है, लेकिन अगर तुम फोकस्ड स्टडी कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, ज़्यादा ही उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि तुमने इसके लिए पहले से तैयारी करी है। तो तुम जो इस टाइम बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, वही चीज़ तुम्हारी जेई मेंस में भी पूछी जाती है। तो अगर ये 17 दिन का तुम सही से यूज़ कर रहे हो, फोकस स्टडी कर रहे हो, तो ये 17 दिन भी तुम्हारी उस एग्ज़ाम को क्लियर करा सकते हैं। और मेन चीज़ इसमें क्या है कि तुम्हें एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व करना है, एक एक वर्ड को रीड करना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो छोटा सा कोई ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखी हुई हो, चाहे कोई थ्योरम हो, एक एक वर्ड को तुम्हें बिल्कुल अच्छे से करना है। और जितने भी पीवाईक्यू हैं पिछले 5 से 10 साल के, उनको अच्छे से सॉल्व करना है, बार बार रिपीट करना है, जिससे तुम भूलो ना। यही तुम्हारी मेन चीज़ है जो तुम्हें सफलता दिलाएगी इस एग्ज़ाम में और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। तीसरी बात करते हैं कि एक ट्रिक्स है, जैसे कि जो जेई मेन का एग्ज़ाम होता है वो 300 नंबर का होता है, ठीक है। अगर लेकिन तुम्हें उसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अगर तुम सही से देखो तो 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सीधा फॉर्मूले से या फिर एनसीईआरटी से आ रखे होते हैं। अगर तुम एवरेज मान के चलो तो 12 से 15 ऐसे प्रश्न कर लें जो मान लो कि तुम्हें 36 से 45 प्रश्न उसमें से तुम्हारे यानी क्वेश्चन जो तुम्हारे सही हो जाए, तो यानी कि मान के चलो अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो तुम्हारे एवरेज 144 से 180 के आसपास के मार्क्स मिल सकते हैं। तो इतना तुम्हारा सही है, जितने कट ऑफ जाती है तो इतना तुम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन यही स्ट्रेटेजी लेके तुम्हें चलनी पड़ेगी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन तुम्हें करना है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना है, ये ज़रूरी है। तुम्हें नेगलेक्टिंग करना आना चाहिए, नहीं कि तुमने सब पे टिक कर दिया, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। इसे बात करते हैं हम कि इस टाइम पे जितने तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो जेई मेंस के वो दो। इन 15 से 17 दिन में तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा तुम बार बार चीज़ों को पढ़ोगे, याद करोगे, जितना न्यूमेरिकल्स करोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट इस टाइम दो, ठीक है। दूसरा, अगर कोई कठिन सवाल आता है तो उससे घबराना नहीं है। अभी भी तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, अगर तुम्हारे सामने कोई हार्ड क्वेश्चन आता है तो उससे घबराओ नहीं। तुम्हारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, टीचर्स हैं, इतने सारे एआईज़ हैं, तो उनसे तुम देखो, जहाँ से तुम्हें ईजी लगता है वहाँ से पढ़ो, उसको समझो अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझो अपने अंदर, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आएगा तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे। रटने से यहाँ काम नहीं चलेगा।
या ऐसा एग्ज़ाम नहीं है छोटा सा कि तुम्हें रटने से काम चल जाए, ठीक है। और तीसरा बात ये है कि बोर्ड के बाद की रणनीति क्या होगी तुम्हारी, कि जो भी तुमने पढ़ा है अब तक बोर्ड का, उसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कि तुमने जितना भी बोर्ड के लिए पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज करते रहना है, क्योंकि 17 दिन बाद ही तुम्हारा जेई मेन है। तो वहाँ से भी तुम्हारे क्वेश्चन वहाँ पुट होंगे, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से तुम मॉक टेस्ट देना और उसकी तैयारी करना, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई है इस एग्ज़ाम्स के लिए और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, जो तुम्हें फॉलो करके चलनी है, जो तुम्हें सफलता दिलाएगी इस एग्ज़ाम में भी और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। और स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को काम रखना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, फोकस स्टडी करनी है इस टाइम पे, नेगेटिव चीज़ों से, लोगों से और चीज़ों से और लोगों की बातों से दूर रहना है। किसी से कुछ नहीं पूछना है कि उसने कितना करा कितना नहीं करा, तुम अपने जितना तुमने करा उसको रिवाइज करते रहो बार बार। बस मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन और पीवाईक्यू को सॉल्व करना, यही एक चीज़ है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बार में घबराने नहीं है, एक बार नहीं होता तो दूसरी बार जरूर हो जाएगा। तुम्हें हार नहीं माननी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि वीडियो तुमको कैसी लगी है, और ये बताना कि अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पर बताऊँ, और ये भी कि तुम्हें कौन सा आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तुम्हारे, या तुम क्या सोच रहे हो 12th के बाद करना, तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, तुम्हारी काउंसलिंग भी कर सकता हूँ, तुम्हें कमेंट में बता सकते हो मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।